हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि नर्सिंग अफसर का जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपना फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट फाइनल प्रिंट आउट तक के आप कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और लास्ट में दिखाऊंगा आपको इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से फाइनल प्रिंट आउट तक के। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां से दिखाना शुरू करता हूँ। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मेरे सामने जो है वो सरकारी .com का वेबसाइट ओपन है जिनका रेफरेंस लेके इस वैकेंसी के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी निकली हुई है नर्सिंग अफसर के लिए। जो भी कैंडिडेट नर्सिंग अफसर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनका फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 7/3/2024 यानी कि इनका फॉर्म जो है वो कल से स्टार्ट हो गया है अप्लाई होना शुरू। तो आप इन्हें मतलब इनका जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो 27/3/2024 दिया गया है यानी कि आप लगभग इनको 20 दिन में इनका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 6 बजे तक के आप अप्लाई कर पाएंगे। 27 तारीख को आप 6 बजे तक के इसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके बाद से आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पेमेंट का जो लास्ट डे दिया गया है 27/3/2024 दिया गया है। करेक्शन का जो डेट दिया गया है 28/3/2024 से लेके 3/4/2024 यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर में आप अपना जो है वो कोई भी करेक्शन होगा उसे आप सही कर सकते हैं। इनका देखिएगा यहाँ पे लिखा है पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। एक जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका लिखित एग्जाम होगा यानी कि पेपर बेस और पेन बेस आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है। कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 7/7/2024 यानी कि 7 तारीख 7वां महीना 2024 में आपका एग्जाम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इनका एडमिट कार्ड जो है एक हफ्ता पहले एग्जाम से जो एग्जाम डेट दिया गया है उसके एक हफ्ता पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसका मैं एक अलग वीडियो प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। आप बात कर लेते हैं इनमें फीस कितनी होने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 रुपए लगने वाला है। SC ST कैंडिडेट के लिए 0 रुपए लगने वाला है। PH कैंडिडेट के लिए 0 रुपए लगने वाला है। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपए लगने वाला है। पेमेंट आप जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और UPI के थ्रू आप चालान कटवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एज के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 27/3/2024 तक के आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष होनी चाहिए जरूर। मैक्सिमम जो आपकी एज दी गई है वो 30 वर्ष दी गई है। 30 वर्ष तक की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है इनकी तरफ से जो एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कि टोटल कितनी वैकेंसी निकली हुई है। 1930 पदों वैकेंसी निकली हुई है। जो पोस्ट का आपका नेम जो होने वाला है वो नर्सिंग अफसर के लिए आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन जो उनका मतलब डिपार्टमेंट है वो ESIC के लिए निकला गया है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो ESIC डिपार्टमेंट से जो है नर्सिंग अफसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे पोस्ट जो दिया गया है 1930 पदों वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री नर्सिंग में होना चाहिए यानी कि BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है BSc नर्सिंग आपका होनी चाहिए। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर BSc नर्सिंग किए होंगे तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आर दिया गया आर अगर आपके पास है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या जनरल नर्सिंग मिडवाइफ यानी कि अगर आपके पास GNM की डिग्री होगी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए GNM में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक्सपीरियंस जो है नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है नर्सिंग अफसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है और जनरल वालों के लिए 892 पदों वैकेंसी निकली हुई है और OBC वालों के लिए 446 पदों वैकेंसी निकली हुई है। EWS वालों के लिए 193 पदों वैकेंसी निकली हुई है। SC वालों के लिए 235 पदों वैकेंसी निकली हुई है। ST वालों के लिए 164 पदों वैकेंसी निकली हुई है और जनरल PH वालों के लिए 168 पदों वैकेंसी निकली हुई है। स्टार वही लगाया गया है यानी कि इससे प्लस वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी की जो संख्या मिला के हो रही है 100। टोटल जो वैकेंसी की संख्या हो रही है
वो 1930 पदों वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन OTR। अगर आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये इनका ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किए होंगे उनका मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कैसे आप करेंगे उसका मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट लग रही है वो रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि इतनी रिक्वायरमेंट आपकी लगने वाली है रजिस्ट्रेशन के टाइम। इसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ये जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है ये OTR बेस होने वाला है कि वन टाइम आपको करना होगा, एक बार आपको करना होगा। एक बार करने के बाद फिर आपको कभी नहीं करना होगा। यहाँ पे आपको जो है अपना नाम भरना होगा, नाम को दोबारा से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई चीज मतलब अगर नेम दोबारा नेम ऑप्शन होगा, जैसे किसी का गांव का नेम कुछ दूसरा होता है, निक नेम होता है, निक नेम अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे डालिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसमें नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं बनना होगा। इसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, जेंडर को वेरीफाई कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थडे को वेरीफाई कीजिएगा। फादर नेम सेलेक्ट कीजिएगा, फादर नेम को वेरीफाई कीजिएगा। मदर नेम सेलेक्ट कीजिएगा, मदर नेम को वेरीफाई कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिएगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना होगा एक आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है मेल आईडी, मेल आईडी आपको यहाँ से देना होगा। मेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आपको एक अलग से मेल आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पे अल्टरनेट मेल आईडी आपको देना होगा। अल्टरनेट मेल आईडी देने के बाद यहाँ से आपको हाई स्कूल का रोल नंबर डालना होगा। हाई स्कूल के रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। दोबारा से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ जब आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप दोबारा से इनके लॉगिन पैनल पे आएंगे। लॉगिन पैनल पे जैसे आएंगे, लॉगिन पैनल पे आने के बाद यहाँ आपका मेल दिया गया है, मेल से लॉगिन करना चाहेंगे मेल से कर सकते हैं। अगर अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहेंगे तो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से करने के बाद अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन से करना चाहेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर से करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं जो है अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। आप देखिएगा मैं मोबाइल नंबर डाल के जो है वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से अपना मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो OTP चला जाएगा। उस OTP को मैं यहाँ से वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करने के बाद जो है मैं इसके बाद कैप्चा फिल करूंगा। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है इनका फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपने मोबाइल नंबर पे चेक कर ले रहा हूँ मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आया है नहीं आया है। तो मैं एक बार मोबाइल नंबर पे अपने OTP चेक करके आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका था, मैं उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया हूँ। वेरीफाई करने के बाद इनका कैप्चा जो दिया गया है कैप्चा को फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ ऊपर देखिएगा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी जो दिया गया वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कब लॉगिन हुए हैं, किस तारीख को कितने बजे लॉगिन हुए हैं, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपना मेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये इनका डैशबोर्ड दिया गया है। डैशबोर्ड देने के बाद लेटेस्ट है DAF दिया गया है। इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ से जो आप फॉर्म डाले होंगे उस फॉर्म का जो है यहाँ पे स्टेटस दिखाया गया है। रिसेंट एक्टिविटी जो दिया गया है, यानी कि इसके पहले जब अगर आप कोई फॉर्म ऑनलाइन करे होंगे या इसके पहले जो फॉर्म निकला हुआ था वो अगर आप ऑनलाइन किए होंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल अगर देखना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं। अपडेट नोटिफिकेशन, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। अगर आप अपने फॉर्म का हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर स्टेटस देखना चाहते हैं स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्म ऑनलाइन किए होंगे तो ही आपको दिखाएगा, अदरवाइज आपको दिखाया नहीं गया।
अभी जो नर्सिंग अफसर का फॉर्म निकला हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया गया। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है नर्सिंग अफसर इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो वैकेंसी निकली हुई है, जिस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो उस वैकेंसी का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिएगा पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी निकला हुआ है। इनका फॉर्म भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा वर्ष 2024 है। नोटिफिकेशन इनका ये नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है। इनका जो स्टार्टिंग डेट दिया गया है ये दिया गया है, लास्ट डेट ये दिया गया है। इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आप जो भी अगर कोई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अपना पार्ट 1 जो है, इस फॉर्म का पार्ट 1 जो है वो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ से। अभी पार्ट 2 का जो है, तो मैं पार्ट 1 जो है इनका अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि पार्ट 1 कैसे आपको अप्लाई करना है। पार्ट 2 इनका मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद ये कुछ नोटिफिकेशन दिया गया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। मेरे सामने जो है ऑलरेडी कुछ मेरी जो है फिल की हुई यहाँ पे आ चुकी है। ये डिटेल मेरी ऑलरेडी फिल की गई थी। मैंने यहाँ पे जब इनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो ऑलरेडी मेरे में फिल आया था। इसके बाद यहाँ से आप इंडियन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस करेंगे। मैरिटल स्टेटस करने के बाद आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं तो उस समुदाय को यहाँ पे डालिएगा। आप जिस भी समुदाय से बिलोंग करते होंगे उस समुदाय को डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे फीस का दिया गया, फीस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट से होंगे तो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट से डालेंगे, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो मैं SC कैटेगरी से यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि इसमें मैं जो है कोई शुल्क ना लगेगा। और मैं आपको जो है कंप्लीट फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अपना जो है वो मैं डाल दिया हूँ। अपना जो है मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट पे किसका सिग्नेचर हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे जो है वो तहसीलदार का सिग्नेचर होगा तो तहसीलदार डालिएगा। इसके बाद जिनका भी सिग्नेचर होगा वो डालिएगा। इसके बाद आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ था उसको यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद कौन सी तारीख में बना हुआ था तो मैं यहाँ पे उस तारीख को डाल देता हूँ। मेरा जो बना हुआ था उस तारीख को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तारीख को डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका फीस जो है वो माफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है बेंच दिव्यांग एवं महिलाओं उम्मीदवारों के लिए शुल्क माफ है तो छूट है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्या शैक्षिक योग्यता है। अगर आप BSc नर्सिंग किए होंगे तो BSc नर्सिंग डालिएगा। अगर आप रेगुलर कोर्स किए होंगे BSc नर्सिंग का तो यहाँ पे डालिएगा। पोस्ट बेसिक है BSc नर्सिंग अगर आप किए होंगे तो यहाँ से, डिप्लोमा किए होंगे तो यहाँ से। तो मैं BSc नर्सिंग ऑनर्स के लिए डाल रहा हूँ तो मैं BSc नर्सिंग में अगर आपका होगा तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा अनिवार्य योग्यता दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ चुका है कि आपका जो है मिडवाइफरी नर्सिंग स्टेट से आपका काउंसलिंग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट डालना होगा, जो आपका अस्थायी निवास होगा वो यहाँ से डालना होगा। यहाँ से देखिएगा मैं अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो डाल दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको जो है ये फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। फिल करने के बाद अगर आप इसे आगे बढ़ने के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू या आगे बढ़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं या एज रिलैक्सेशन के लिए छूट पाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। मैं यस करके दिखा देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। यहाँ से देखिएगा जब आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन डालेंगे, एज रिलैक्सेशन डालने के बाद यहाँ पे चेक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है यदि हाँ तो बटन के माध्यम से श्रेणी का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे फिल कैसे करेंगे, ये आपका जो है क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिएगा SC के लिए इतना छूट दिया गया है और बाकी एक्समैन सर्विस के लिए इतना छूट दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो यहाँ से देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 साल यहाँ पे दिया गया, 10 साल के दिए गए। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट दी गई है। इसी प्रकार से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन आपको नहीं चाहिए तो आप दोबारा से जो है इनका फॉर्म जो है उस पर जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे अभी SC के लिए सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी देखिएगा मेरे ऑप्शन पे आ चुका है कि मुझे SC के लिए मैं सेलेक्ट किया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। आगे आने के बाद यहाँ पे आगे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से नो कर दे रहा हूँ। नो करने के बाद मेरे देखिएगा यहाँ पे कोई छूट नहीं आएगा।
जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस जब ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ से आपको दिया गया है फोटो पहचान पत्र, यानी कि आप ऐसा कोई पहचान पत्र आप दीजिए जिसमें आपका फोटो हो। तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड पे फोटो अक्सर होता है, अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो पैन कार्ड पे सेलेक्ट कीजिएगा या पासपोर्ट पे कीजिएगा या वोटर आईडी पे सेलेक्ट कीजिएगा। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जिस पे आपका जो है वो फोटो लगा हो और सिग्नेचर हुआ हो। ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा जिस पे आपका सिग्नेचर और फोटो ना हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा लिखा गया है आधार नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ से आप अपना जो है वो आधार नंबर प्रोवाइड कीजिएगा। तो यहाँ से मैं आधार नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आधार नंबर के बाद इसी प्रकार से आपको जो है अपना आधार नंबर हो जो है वो प्रोवाइड करना। प्रोवाइड करने के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा फोटो का मतलब जो है फोटो पहचान पत्र संख्या की पुष्टि करें। इसी जो मतलब जो आपका आधार कार्ड है उसको यहाँ पे आपको जो है वो डालना होगा। तो मैं अपना जो मेरा आधार कार्ड है वो आधार कार्ड मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर का यहाँ पे डिटेल डालना होगा। डिटेल डालने के बाद यहाँ से आपको जो है अपना आधार कार्ड जो है वो चूज करना होगा। तो मैं यहाँ से अपना आधार कार्ड चूज करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको जो जिस फोल्डर में आपका आधार कार्ड होगा उस फोल्डर से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्म में मैं अपलोड कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अपलोड होने के बाद जो है वो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है प्लीज इंटर द आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे बिटवीन लेंथ जो दिया गया 12 एंड 16 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से जो भी अपना आधार कार्ड आप डालेंगे वो आपका 12 से 16 अंक के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक बार दोबारा से देख ले रहा हूँ। मेरा जो है आधार कार्ड शायद नंबर 1 डिजिट का आगे हो गया था। यहाँ पे देखिएगा मेरा जो आधार कार्ड नंबर डाला हुआ था वो 13 डिजिट का था। तो यहाँ पे 13 डिजिट का आपको नहीं डालना है। आपका जो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए वो 16 डिजिट का होना चाहिए, 12 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आप एक बार मैच करा लीजिएगा, क्योंकि मैच कराने के बाद ही आपको यहाँ पे कंफर्म जानकारी हो पाएगा। यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड नंबर है वो मैं सक्सेसफुली डाल दिया हूँ। सक्सेसफुली डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मेरा जो नाम दिया गया है किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुका है। इसी प्रकार से आपके भी मतलब स्क्रीन पे आ चुकेगा। इसी प्रकार से आपको भी करना है, चेक करना है। अगर यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई भी गलती है, अगर उसको गलती को सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट या सुधार पे क्लिक करेंगे तो ये सुधार जाएगा और अपडेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास में कोई गलती नहीं है तो इसके बाद ये कैप्चा जो आपका दिया गया है इस कैप्चा को आपको जो है यहाँ पे फिल करना होगा। जहाँ यहाँ पे देखिएगा ये कैप्चा जो आपका दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना होगा। इस कैप्चा को मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद आई एग्री में जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो गया जाएगा। यहाँ से देखिएगा यहाँ कि आप जो है वो सबमिट बटन के लिए क्लिक करना चाहते हैं। सबमिट होने के बाद आपका जो है कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ प्रोसेस यानी कि कुछ टाइम लेगा प्रोसेस होने में। अभी ये प्रोसेस होने में कुछ टाइम ले रहा है। जैसे ये इसका प्रोसेस टाइम हो जाएगा फिर यहाँ से देखिए आपके सामने कुछ आगे का प्रोसेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग अफसर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2024 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल आ चुका है। मेरा जो है पंजीकरण जो है वो हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखे आ चुका है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं उसको प्रिंट आउट निकालना चाहूँगा, प्रिंट आउट निकाल लूँगा। अगर मैं अपना फोटो अपलोड करना चाहूँगा तो फोटो यहाँ से आप अपना अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है कि आपका यहाँ पे नेम होना चाहिए और यहाँ पे लिखा गया फोटो डेट, फोटोग्राफी डेट। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अपना जो है वो फोटोग्राफी डेट नहीं डालेंगे उनका जो है वो फॉर्म जो हो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अपना जो है वो फोटोग्राफी डेट डालना होगा, यहाँ से अपना नाम डालना होगा। इसी प्रकार का इमेज जो है वो अपलोड करेंगे तभी आपका जो है इमेज अपलोड होगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे जो है वो नहीं डालना होगा, फोटोग्राफी डेट यानी कि आप किस डेट को फोटोग्राफी खिंचवाए हैं। इसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर डालना होगा। सिग्नेचर डालने के बाद इसी प्रकार से डालना होगा। अब यहाँ पे मैं अपना फोटो जो है अपलोड करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे फोटो जो है
वो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा मैं अपना फोटो जो है वो अपलोड कर दिया हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अपलोड इमेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है वो कुछ अभी इरर आ चुका है। इरर क्या आया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा फाइल फॉर्मेट नॉट अलाउ। जिस फॉर्मेट में अप्लाई किया था उस फॉर्मेट की फाइल जो है वो नॉट अलाउ किया गया है। तो यहाँ से देखिएगा इनका जो फॉर्मेट है, फाइल का फॉर्मेट मैं दिखा देता हूँ। इनका फाइल का फॉर्मेट क्या होने वाला है। यहाँ पे जो इनका फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पे आपका जो है फोटो भी अपलोड होगा और साइन भी अपलोड होगा। साइन जो यहाँ पे दिया गया है वो 350 यानी कि 350 की उसकी बिट्स होनी चाहिए, 350 की उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो आपकी फोटो होनी चाहिए वो 550 से उसकी बिट्स, 550 उसकी हाइट से लेके जो है वो 1000 पिक्सल की उसकी बिट्स उसकी हाइट होनी चाहिए। ये इनका कुछ क्राइटेरिया देगा है। इस क्राइटेरिया पिक्सल में अगर आप जो है फोटो अपलोड करेंगे तो ही आपका फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ से जैसे अपना फोटो चूज करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना फोटो जो है वो चूज कर लिया हूँ। चूज होने के बाद अपना सिग्नेचर भी चूज कर लिया हूँ। चूज करने के बाद अपलोड इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है मेरा फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका नेम यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से आपको नेम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद फोटोग्राफी डेट, फोटोग्राफी का डेट मतलब जिस दिन फोटो लिया गया था, तो ये जो मेरा फोटो था वो 6/3/2024 यानी कि कल या परसों ये फोटो जो है मैं साइबर कैफे पे खिंचवाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे अपना वो डलवाना होगा। इसके बाद यहाँ पे मेरा जो है फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये नर्सिंग अफसर का जो मैंने ऑलरेडी दिखाया था, यहाँ पे मैं पहुंच आया हूँ। यहाँ से देखिएगा मेरा व्यू पार्ट 1 जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 जो दिया गया है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको जो है अपना सेंटर चूज करना होगा। यहाँ पे लिखा गया सेंटर सिलेक्शन और एग्रीइंग थ्रू डिक्लेरेशन। यहाँ पे जैसे ही ये सेंटर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से जो है आप अपना सेंटर चूज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सेंटर, यहाँ से अपना चूज करेंगे जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए। तो मुझे अभी अपना सेंटर जो है वो अगर यहाँ पे देखिएगा कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज करना चाहेंगे तो चूज कर लेंगे। मुझे जो अपना सेंटर है वो लखनऊ में चाहिए तो मैं यहाँ पे लखनऊ में डाल दिया हूँ। जो भी कैंडिडेट फॉर्म जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर में डालेंगे उनका सेंटर जो है वो लखनऊ में उपलब्ध होगा और लखनऊ के लिए मिलेगा। अगर आपका सेंटर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है लाल रंग वाले परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो भी रेड कलर के आएंगे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अभी जो ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन रेड कलर का आएगा तो रेड कलर में जो है आपका जो ऑप्शन हुआ वो चूज नहीं कर सकते हैं, उस सेंटर को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई रेड कलर का नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लखनऊ डाल दिया हूँ। लखनऊ डालने के बाद इसी प्रकार से आप लखनऊ डालेंगे। लखनऊ डालने के बाद डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा जो दिया गया है इस डिक्लेरेशन पे यहाँ पे देखिएगा डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन पे आप को क्लिक नहीं करना है, क्लिक या इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख के लिखा गया है आई हैव रीड, मतलब सभी नोटिफिकेशन जो है मैं ऑलरेडी पढ़ लिया हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ लिया हूँ। इसके बाद आई हैव रीड डिक्लेरेशन, मैंने रीड जो इनका डिक्लेरेशन था वो डिक्लेरेशन को पढ़ लिया हूँ। आप यहाँ से चूसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप जो है अपना सेंटर अलॉटमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आई एग्री पे आया क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे तो फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। यहाँ पे मैं आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करूंगा देखिएगा जैसे मैं जो है अपना फाइनल सबमिट पे किया हूँ। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिएगा आपका सेंटर जो है वो चूज हो चुका है। सेंटर चूज होने के बाद ये देखिएगा आपका जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फाइनल हो चुका है। यहाँ से आप अपना जो है वो कंप्लीट फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसी प्रकार से आपको जो है अप्लाई करना होगा। अगर आप अपना पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ से पार्ट 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पार्ट 1 देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे सामने 2 मेरा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ से आप देखिएगा पहला मेरा फॉर्म जो था ये सिविल सर्विसेज के लिए था, दूसरा फॉर्म जो था वो नर्सिंग अफसर के लिए था। तो यहाँ से आप अपना नर्सिंग अफसर का फॉर्म जो है कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टेटस आ रहा है तो मेरा पहला फॉर्म जो है कंप्लीट था, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट है, सेकंड स्टेज में मेरा कंप्लीट है। टाइमिंग देखिएगा दिया गया है कि आज ही के डेट में 17:04 में मैंने फर्स्ट किया था और इसके बाद यहाँ पे देखिए 17:27 पे लगातार मैं कंटिन्यूस फॉर्म को ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है
सेकंड फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 जो दिया गया कंप्लीटेड। अगर उसे आप चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली चेकआउट कर पाएंगे। चेकआउट होने के बाद यहाँ पे अगर आप दोबारा से एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे तो आपके सामने वहीं पे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहीं से आप जो है अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आप इस फॉर्म को जो है कंप्लीट ऑल, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।